Good morning, students. Today I am going to teach you your English book of class 2, chapter 7. चैप्टर आपका कौन सा है? 7 है। हेल्प, ब्रीड्स हेल्प, मदद करने से मदद मिलता है या मदद को जन्म देता है। शुरू कर रहा हूँ। द पीजन अप्रोच्ड द आंट, कबूतर पीजन अप्रोच द आंट, कबूतर चींटी के पास पहुँचा एंड आस्क्ड, और चींटी से पूछा, आर यू ओके, क्या तुम सही सलामत हो? द एंट सेड, तब एंट ने कहा, येस आई एम क्वाइट फाइन, मैं बिल्कुल सही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग माई लाइफ, मेरे जीवन को बचाने के लिए आपको धन्यवाद। आई विल ऑलवेज बी देयर टू एक्सटेंड यू माई हेल्प, आई विल ऑलवेज बी देयर टू एक्सटेंड यू माई हेल्प, मैं हमेशा आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहूँगा। द पीजन लाफ्ड sarcastically, तब कबूतर जो है sarcastically मीन्स क्या होता है? व्यंग्यपूर्ण। तब कबूतर जो है व्यंग्यपूर्ण हंसा, sarcastically हंसा एंड सेड, और कहा, यू आर सो टाइनी, तुम बहुत छोटी हो। हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी सहायता कैसे कर सकती हो? आफ्टर सम डेज अ हंटर केम इन द फॉरेस्ट, कुछ दिनों बाद एक शिकारी इन द केम इन टू द फॉरेस्ट, जंगल में आया। ही वॉज आर्म्ड विद ए बो एंड एन एरो, वह धनुष और तीर लिए हुए था, वह धनुष और तीर से सुसज्जित था। ही वॉज आर्म्ड विद अ बो एंड एन एरो, बो मीन्स धनुष, एरो मीन्स तीर, वह धनुष और तीर से आर्म था, सुसज्जित था। ही वॉज अ गुड शूटर, वह एक अच्छा निशानेबाज था। ही वॉज अ गुड शूटर, वह एक अच्छा निशानेबाज था। ही सॉ द ब्यूटीफुल वाइट पीजन, वह जंगल में एक सुंदर सफ़ेद कबूतर देखा एंड एम्ड एट इट, और कबूतर पर निशाना लगाया। द एंट सॉ द हंटर, चींटी ने शिकारी को देखा। इट न्यू, चींटी जानती थी, दैट द हंटर वुड शूट द पीजन, चींटी जानती थी कि शिकारी कबूतर को मारेगा। द एंट रिमेंबर्ड, चींटी ने याद किया, चींटी ने स्मरण किया, हाउ द पीजन हैड सेव्ड हिम, कि किस प्रकार से कबूतर ने उसकी जान बचाई थी। द एंट क्लाइम्ड ऑन द हंटर्स लेग, चींटी हंटर शिकारी के पैर पर चढ़ गई। जस्ट एज द हंटर वॉज अबाउट टू शूट, जैसे ही शिकारी अपना तीर चलाने वाला था, द एंट बीट हिम, चींटी ने उसे काट लिया। द हंटर मिस्ड हिज एम, शिकारी अपना निशाना चूक गया। द पीजन फ्ल्यू अवे, और कबूतर उड़ गया। द हंटर वॉज वेरी एंग्री, शिकारी बहुत क्रोधित था। द एंट एंड द पीजन वर वेरी हैप्पी, और एंट चींटी और कबूतर बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। द पीजन सेड, कबूतर ने कहा, आई एम सॉरी माई डियर, मैं बहुत दुखी हूँ। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। इवन दो यू आर स्मॉल, यद्यपि तुम छोटी हो, बट यू सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरे जीवन को बचाया। प्लीज बी माई फ्रेंड, कृपया मेरा मित्र बनो। द टू ऑफ देम बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स, और इस प्रकार से चींटी और कबूतर बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स, एक अच्छे दोस्त बन गए, एक महान दोस्त बने। अब आपको अपनी कॉपी खोलनी है। अब आप अपनी कॉपी खोल लें। कॉपी खोलने, कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? चैप्टर 7 हेल्प, ब्रीड्स हेल्प, ऊपर डेट डालेंगे सितंबर 3, 2020, हेल्प ब्रीड्स हेल्प। ए, टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर टिक के निशान लगाइए। अ प्रिटी व्हाइट ब्लैंक, स्थान खाली है। वॉज फ्लाइंग नियर द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे एक सुंदर सफ़ेद क्या चीज़ उड़ रहा था? 3 आंसर आपके सामने हैं, क्रेन, स्वान, पीजन। क्रेन उड़ रहा था, स्वान उड़ रहा था, या पीजन? सही उत्तर क्या है आपका?
पिजन, कबूतर उड़ रहा था। यहाँ से चैप्टर लिखते हुए आप यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। दूसरा, द पिजन फेल्ट पीटी फॉर द, कबूतर को दया आ गई, किस पर दया आ गई? एंट, चींटी पर, हंटर, शिकारी पर, बोथ या दोनों पर। सही आंसर आपका क्या है? एंट। एंट पर आप टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट, द एंट वाज ब्लैंक, स्थान खाली, बट इट्स लाइफ वाज सेव्ड। द एंट वाज, चींटी क्या थी लेकिन उसका जीवन बच गया? ड्राई, सूखी थी, वेट या भीग गई थी, गीली थी। तीसरा, पजल्ड या हैरान थी। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, वेट पर आप टिक लगा लेंगे। द एंट वाज वेट, चींटी पानी से भीग गई थी, बट इट्स लाइफ वाज सेव्ड, लेकिन उसका जीवन बच गया था। WET वेट पर आपको टिक लगाना है। द हंटर वाज स्थान खाली, शूटर, हंटर कैसा शिकारी था? बैड, खराब शिकारी था, गुड, अच्छा शिकारी था, या बोथ या दोनों था। सही आंसर आपका क्या है? GOOD, गुड। आप गुड पर टिक लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, द एंट क्लाइम्ड ऑन द, चींटी चढ़ गई, कहाँ चढ़ गई? हंटर्स हेड, शिकारी के सिर पर चढ़ गई, हंटर्स हैंड या शिकारी के हाथ पर चढ़ गई, या हंटर्स लेग या शिकारी के लेग, टांग पर चढ़ गई। 3 आपके सामने आंसर है। सही उत्तर क्या है? हंटर्स लेग, हंटर के टांग पर चढ़ गई या हंटर के पैर पर चढ़ गई। हंटर्स लेग पर आप टिक लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, मैं रुक रहा हूँ। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनेंगे। आपको जितना आज MCQ कराया गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन कराया गया है 1 to 5, इसको आपको अपनी कॉपी पर में लिखना है, बोल बोल कर लिखना है। स्पेलिंग को आपको याद करनी है, जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको आपको लर्न करना है लिखने के उपरांत। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर। यूज योर टाइम प्रॉपरली, अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। बी हैप्पी, बी चेयरफुल एंड ओबे योर पेरेंट्स। दैट्स ऑल।